बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बर बड़ी अहम है और ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एक पैगाम भी है और तकलीफ़ दे भी है, लेकिन इससे हमें सीखना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मस्जिद है, मुसलमानों की बड़ी तारीख़ी मस्जिद है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बड़े बरगज़ीदा पैगम्बरों में से, नबियों में से एक हैं। और आपका जो तज़किरा है कुरान पाक में वो 136 मरतबा आया है, यानी बहुत ज़्यादा मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में ज़िक्र आया और 34 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अभी तक 100% कन्फर्मेशन के साथ कोई नहीं कह सकता कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पे है। लेकिन आपकी कब्र से मंसूब एक मस्जिद है और मुसलमानों का ये मानना है कि यहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तदफीन यहाँ पे इस मुकाम पे हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम की तदफीन के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनकी कब्र मुबारक पे और उस मस्जिद में, उस अहाते में क्या साजिश की गई है और किस किस्म की एक पार्टी की गई है, उसकी खबर। और ये क्रिसमस के मौके पर और कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसकी ये साजिश है, वो सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 120 बरस की थी। ये 3000 साल से भी पुराना आपका दौर था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 1300 साल पहले जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े बरगज़ीदा पैगम्बर हैं। आपकी अल्लाह ताला से बात हुई, आपको कलीमुल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुखातिब किया था वादी सीना में, कोहे तूर पर। और आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई थी अल्लाह ताला से, एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी जो तदफीन है वो मुक़द्दस सरज़मीन के करीब जो है वो होनी चाहिए। मुक़द्दस तरीन जो सरज़मीन है, अर्ज़ मुक़द्दसा, उसके करीब तरीन मेरी तदफीन हो, ये आपने फरमाया था और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई थी। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। फिर आपने जब इमामत फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी नमाज़ पढ़ी। और फिर आसमानों पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आ रहे थे, तब भी मूसा अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं उस जगह पर होता तो तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीले के करीब दफन है। और ये जो सुर्ख टीले हैं, ये वहाँ पे सुर्ख कलर के पहाड़ मौजूद हैं जहाँ पे ये मस्जिद नबी मूसा बनाई गई है। और हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में जब वो फतुहात कर रहे थे इन इलाकों में, तो उन्होंने उस दौर में बहुत सारे उलमा इकराम से बात करके और कुछ अहादीस की रोशनी में और निशानदेहियाँ देखते हुए उन्होंने इस जगह पे मस्जिद को और मज़ार को तामीर करवाया था। उस दौर में रोज़ा मुबारक को उन्होंने तामीर करवाया था। और यहाँ पे 2 बहुत पुराने कुएँ आपको नज़र आते हैं इस मस्जिद के अहाते में, जो ज़ायरीन के लिए बनाए गए थे। बहुत बड़ी एक सराय भी बनाई गई थी। और आज भी हर साल मूसा अलैहिस्सलाम की याद में मुसलमान 1 हफ़्ते तक यहाँ पे त्यौहार मनाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की याद में त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसकी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर के मौका पर अप्रैल के महीने में जब गुड फ्राइडे आता है तो ईसाई बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाते थे। तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का ख़तरा हुआ कि ये ईसाई कब्ज़ा करेंगे, तो फिर उन्होंने मुसलमानों का एक त्यौहार शुरू करवाया ताकि जब ईसाई यहाँ पे आएँ या उनका त्यौहार हो तो मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इस जगह पे मौजूद हों ताकि यहाँ पे कब्ज़ा ना किया जा सके। और वो त्यौहार आज तक होता है, 1 हफ़्ते का लगभग होता है, गुड फ्राइडे से 1 हफ़्ता पहले शुरू हो जाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब एक हदीस भी है, जो इस जहाँ पे कब्र मुबारक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुबैना तौर पे जो बताई गई है, वहाँ दीवार पे आवेज़ा की गई है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक तस्दीक कहा जाता है कि वो यहाँ पे यही जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। कुसैबुल अहमर इस इलाके को कहते हैं, इसका मतलब है सुर्ख पहाड़ियाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख पहाड़ का, सुर्ख टीले का जिक्र किया था। तो यहाँ जो सुर्ख पहाड़ियाँ हैं उनके हाथे में बीच में एक जगह है जिसकी निशानदेही की गई और यहाँ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है, यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल खुश्क इलाका है।
मुसलमानों का सिर्फ एक कब्रिस्तान है, अभी भी मुसलमानों को वहाँ दफनाया जाता है और सदियों से दफनाया जा रहा है। मुसलमान हर साल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। ना सिर्फ वो त्यौहार मनाते हैं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाके फातिहा ख़्वानी करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और अपने लिए इसको बड़ा बाइस बरकत समझते हैं। जबकि जो ईसाई हैं या जो यहूदी हैं उनके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम का जो कब्र मुबारक का मकाम है वो यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर दूसरी सिमत में है, लेकिन वो उसको साबित नहीं कर पाए आज तक। अब ये जगह कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। ये एक जेरिको एक शहर है। जेरिको शहर से 11 किलोमीटर जनूब की जानिब अगर आप रास्ते में जाएं हाईवे 1 पे और आप यरूशलेम की तरफ जा रहे हों तो यरूशलेम से 20 किलोमीटर पहले मशरिक में और उर्दन के करीब जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये इलाका आता है। सुर्ख पहाड़ियों के बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम की एक मस्जिद है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुसलमानों के मुताबिक मौजूद है। और ये मस्जिद नबी मूसा मॉस्क के नाम से जगह जगह बोर्ड आ जाते हैं, नज़र आ जाता है कि यहाँ से आप नबी मूसा मॉस्क में जा सकते हैं। अब आपको पता है कि यहूदी साजिश करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाई भी साजिश करते हैं, फ्री मेसन्स से उन्हीं साजिशें हो रही हैं, ज़ायनिस्ट। तो उन्होंने किया ये है कि यहाँ पे एक डांस पार्टी करवाई है, टेक्नो डांस पार्टी। ये टेक्नो डांस पार्टी क्या होती है? हफ्ते की शाम को ये पार्टी हुई है और यहाँ पे म्यूज़िक पहुँचाया गया बड़ा हैवी किस्म का, और मस्जिद के अंदर वो म्यूज़िक लगाया गया। शराब बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे पहुँचाई गई। काबिल एतराज़ हालत में मर्द और औरतें यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने ऊंची आवाज़ के अंदर इस म्यूज़िक को शुरू करके, ये जो टेक्नो म्यूज़िक है ना, इसको टेक्नो म्यूज़िक भी कहते हैं, इसके दीगर भी बहुत सारे और नाम हैं। ये होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है। इसके डीजेज़ होते हैं, डिस्को जॉकीज़, वो इसको म्यूज़िक को चेंज करते रहते हैं और साथ साथ तेज़ होता जाता है, डांस करते जाते हैं, तेज़ होता जाता है, डांस करते जाते हैं, नशा करते रहते हैं, साथ साथ शराब पीते हैं, दीगर नशे करते हैं, कोकीन इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे जदीद तरीन आइस है, क्रिस्टल है, पता नहीं कौन कौन से नशे हैं, वो नशे साथ साथ ये नौजवान करते हैं और नाचते रहते हैं सारी रात। तो ये और इनकी बहुत ज़्यादा बेहयाई, बदकारी वो इसके अंदर शामिल है। तो ये टेक्नो डांस पार्टी जो है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक के साथ वहाँ पे की जा रही थी। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनमें ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों लोग मौजूद थे और ये सारे लादीन किस्म के लोग थे, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाचना गाना, बेहूदगी, बेहयाई, इसका दीन से क्या ताल्लुक़ है? शराब नोशी जो इस्लाम में मना है वो आप मस्जिद के अंदर ले गए हैं, वहाँ जाकर आप शराब नोशी कर रहे हैं जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो वो बड़ी बदकारी वहाँ पे की गई, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाया गया और फिर वहाँ पे वो पार्टी हो रही थी। यरूशलेम में मुसलमानों को जब इस बात का पता चला, वहाँ से कुछ लोग भागे भागे गए, उन्होंने जाके बताया कि जी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिए हैं और वो वहाँ डांस पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे के अंदर धुत हैं और रक्स कर रहे हैं। तो फौरी तौर पे मुसलमानों का एक काफ़िला निकला, 20 किलोमीटर का फासला है, वो यरूशलेम से उस जगह पहुँचे, उनके हाथों में डंडे थे और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको रोका और उनको वहाँ से निकाला और मस्जिद को पाक किया ऐसे गुनाहगार लोगों से। अच्छा, उन लोगों को जब निकाला गया तो उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, ये आप मेरे अकब में चलती हुई देख रहे हैं। जो डांस पार्टी हो रही थी उसकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं, ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं। ये नबी मूसा की मस्जिद है और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, सलाहुद्दीन अयूबी की रिसर्च के मुताबिक और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुबारका के मुताबिक जो है वो ये कब्र मुबारक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में निशानदेही फरमाई थी। और एक हदीस कुदसी जो है वहाँ पे दीवार के ऊपर वो आवेज़ा भी की गई है। तो ये मुसलमानों के लिए एक इंतहाई तकलीफ दह बात थी। मुसलमानों ने इस पार्टी को तो रोक दिया, लेकिन इतना बड़ा गुनाह उस जगह पे हुआ है, इसके पीछे क्या साजिश है ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले इसके कुछ और फैक्ट्स। समा अब्दुल हादी नाम की एक औरत है या लड़की है, ये डीजे है जी और फ़लस्तीनी है, मुसलमान है। जानबूझकर इसको चुना गया, जानबूझकर इस औरत का इंतखाब किया गया कि एक मुसलमान जो है ना उसको ला के खड़ा करो ताकि इनकी बेइज्जती ज़्यादा हो, और औरत को ला के खड़ा करो ताकि आसानी हो। यानी एक मुसलमान को चुना गया और एक औरत को चुना गया, समा अब्दुल हादी। ये जो औरत है ये एक डीजे है, इसको और ये डिस्को जॉकी और ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की एक डीजे है। तो ये टेक्नो डांस पार्टी को लीड करती है, बहुत सारी जगहों पे, सड़कों पे भी करवाती है, दीगर जगहों पे भी करवाती है। तो इसको वहाँ पे पहुँचाया गया नशे के साथ, इसके हथियारों के साथ, यानी इसका वो जो औजार हैं जिनसे ये बजाते हैं म्यूज़िक वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक,
तो इसने वहाँ पे ये पार्टी करवाई, आप इसको देख सकते हैं। ये खुद भी नाच रही है और बाकियों को भी नचवा रही है और साथ साथ म्यूज़िक को चला रही है। ये गुनाह का एक पूरा बंदोबस्त इन्होंने वहाँ पे मस्जिद के अंदर कर रखा है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि मुसलमानों की दिलादारी हो, उनके जज्बात को ठेस पहुँचे और लादीनी और शैतानी कुव्वतें जो है मुसलमानों को और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये सेहूनी और फ्री मेसन्स टाइप की ये साजिशें हो रही हैं। अब समा अब्दुल हादी को हफ्ते की रात को गिरफ्तार कर दिया गया। इसको गिरफ्तार किया गया है तो जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जितने बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के लंबरदार हैं, जितने खूनी लिबरल्स हैं, वो सारे इस औरत के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं कि छोड़ दो इस औरत को, ये एक बेगुनाह औरत है। इसराइली अखबारात इसको क्या लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसराइली अखबारात ने इस औरत को जो नाम दिया है वो फ़लस्तीनियन टेक्नो क्वीन, फ़लस्तीनियन टेक्नो क्वीन का इसको नाम दिया है कि इसको लक़ब दे दिया इसराइली अखबारात ने। और इसको छुड़ाने के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं, मुतालबात किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें बात कर रही हैं, बैनुल अक़वामी इदारे बात कर रहे हैं कि इस औरत को फ़ौरन रिहा किया जाए। किस जगह पे? जहां औरतों के ऊपर रोज़ाना तशद्दुद किया जाता है। किस जगह पे? जहां बच्चों को रोज़ाना मारा जाता है। किस जगह पे? जहां पे ख़वातीन की बेहुरमती इसराइली फ़ौजी रोज़ करते हैं। वहां पे एक ऐसी औरत को गिरफ्तार किया गया है तो इंसानियत सबकी जाग गई है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं जो बच्चों और ख़वातीन के ऊपर जुल्म पे कभी नहीं बोलती, जो सैकड़ों हज़ारों बच्चों और ख़वातीन के ऊपर जुल्म पे कभी नहीं बोलती। वो एक औरत जिसने गैर कानूनी गैर इखलाकी हरकत की है उसको गिरफ्तार करने के ऊपर सरापा एहतजाज है। और इस औरत को जो है वो टेक्नो क्वीन, फ़लस्तीनियन टेक्नो क्वीन का खिताब दिया जा रहा है ताकि फ़लस्तीनियों का एक चेहरा ही बदल दिया जाए पूरी दुनिया के अंदर। और इसको इसराइली अखबारात जो हैं वो एक हवा दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं ये तो टूरिज्म प्लेस है, सियाहत की जगह है, अगर वहाँ पे किसी ने पार्टी कर दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सियाहत की जगह नहीं है, इस जगह को ढूंढा गया था, इस जगह को तलाश किया गया था अहदीस नबी की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने और बाद में ममलूक हुक्मरानों ने इस जगह को प्रिजर्व किया है और मुसलमानों का यहाँ पे हर साल एक हफ्ते का एक इवेंट होता है, एक त्यौहार मनाते हैं मुसलमान, यहाँ इबादत करते हैं, यहाँ दुआएं मांगते हैं। तो ये एक इसको कह के कि टूरिज़्म की जगह है, सियाहत की जगह है, यहाँ पे पार्टी करने दें, तो ये एक ज़्यादती है। अब आप गौर करें कि इस औरत को उन्होंने इस्तेमाल किया और उनके लिए ऐसी औरतें कितनी कीमती हैं जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ऐसी औरतें कितनी कीमती हैं जो बेहयाई और बेपर्दगी को बड़ा पसंद करती हैं। ऐसी औरतें कितनी कीमती हैं जो नशे में धुत होकर अपनी इस्लामी इक़दार को भूल जाती हैं। उनके लिए वो सारे आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन वो औरतें जो बापर्दा हैं, वो औरतें जो इस्लामी शार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं, वो औरतें जो चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनके लिए कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो उनके काम की नहीं है, वो उनके मिशन के लिए काम नहीं आ सकती। लिहाजा इस औरत को छुड़वाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है, जब इन लोगों को वहाँ जाकर लोगों ने रोका तो डांस पार्टी करने वालों ने फ़ौरन ये कहा कि जनाब हमें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से हमने इजाज़त ली हुई है, हमारे पास उनका इजाज़तनामा है, मैं दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये हमने इजाज़त ली। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ये कह रही है कि हमने इजाज़त दी ही नहीं। अब वहाँ पे इस वक्त एक इंक्वायरी फौरी तौर पे होल्ड की गई है और इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट में जो भी गुनाहगार हो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब वहाँ पे एक वक्फ़ की जो वजारत है वो वजारत वक्फ़ और दूसरा जो वजारत टूरिज़म जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर शदीद तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तुम इसके लिए ज़िम्मेदार हो, वो कह रहे हैं तुम इसके लिए ज़िम्मेदार हो। लेकिन इंक्वायरी के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सोशल मीडिया के ऊपर और वहाँ लोकल सतह के ऊपर अरबों में बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। वो इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये जुल्म हुआ है मुसलमानों के साथ, उनके जज्बात के साथ खेला गया है, लिहाजा फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों को फ़र्क किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। ये जो इलाका है ये एरिया सी में आता है। अगर आप एरिया सी को जाके गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो इलाके मौजूद हैं इनको मुख्तलिफ एरियाज़ भी दिए गए हैं वेस्ट बैंक के एरियाज़ में। ये जो एरिया सी है ये इसराइल के कंट्रोल में है। तो यहाँ से भी साबित होता है कि इसराइल ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके के अंदर फ़लस्तीनियों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी डांस पार्टी रखी जिससे मुसलमानों को न सिर्फ दिलदारी हो बल्कि उनके अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाए और वो इस सोच में पड़ जाए कि क्या हम अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत कर सकते हैं या नहीं। इससे उन्होंने अचीव क्या किया? नंबर एक, वो ये हासिल करना चाहते हैं कि मुसलमान अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत नहीं कर सकते। यानी इसराइली जो हैं उनके पास मस्जिद, वो ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा
और जो ये नबी मूसा मॉस्क और इस तरह के जो बहुत सारे और मुकद्दस मकामात हैं वो सारे के सारे इसराइल के कंट्रोल में चले जाएं और मुसलमानों की यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसको इंतहाई मशकूक बना दिया जाए, तो ये उस सिमत में एक कदम है। दूसरा, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना ये उनका मशगला भी है, वो इसको इंजॉय करते हैं और मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं। जो फ्री मेसन्स हैं, जो सेहूनी हैं, जिनको आप ज़ायनिस्ट कहते हैं, जो ग्रेटर इसराइल के लिए रास्ते बना रहे हैं, वो मुसलमानों को ऐसी तकलीफ़ें दे के और इस तरह की चीज़ें करके उसको इंजॉय करते हैं। हमें वाकई दिल में तकलीफ़ हुई है इस वाक़े से। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बड़ी बरगज़ीदा शख्सियात में से एक हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हैं और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने किताब नाजिल फरमाई, उनको बड़ा शानदार इल्म अता फरमाया और उनको सुरखरू फरमाया। और कुरान पाक में उनका बहुत दफ़ा यानी 136 मरतबा कुरान पाक की 34 सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे बात है और इसके ऊपर मुसलमानों को इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।